हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। फोर्थ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले के हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, कि मेटल्स जो हैं उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं क्योंकि वो डक्टाइल होते हैं, दे आर डक्टाइल। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज सिल्वर। द मेटल विच रिएक्ट वॉयलेंटली विद वाटर कोल्ड वाटर इज सोडियम। लिक्विड मेटल इज जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है और मेटल होती है वो मरकरी होती है। द नॉन मेटल विच हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होती है, कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, इसलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं वो ब्रोमीन होता है। विच मेटल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन पैकेट्स, ऐसी मेटल जिनको हम पैकेट्स में स्टोर नहीं कर सकते। सोडियम, क्योंकि ये कैरोसिन ऑयल के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब ये हवा के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये आग जलाता है सीधा। विच मेटल इज़ नॉट कोरोडेड बाय एयर वाटर एंड एसिड, कि जिस पे जंग नहीं लगती है, एयर वाटर एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, वो होता है गोल्ड। द मेटल डेवलप्स ए प्रोटेक्टिव लेयर ओवर इट सरफेस बाय रिएक्शन विद एयर, कि जो हवा के साथ रिएक्शन करता है और अपने ऊपर एक लेयर जमा कर लेता है, वो होता है आयरन, और वो रस्ट की लेयर होती है। द स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, कि जो स्टेनलेस स्टील है वो किसके मिक्सचर से बनाई जाती है, किसका अलॉय है, तो ये आयरन का है। अब हम नीचे अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ट्रू और फॉल्स में। नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि नहीं करते हैं, सिर्फ एक सल्फर करता है और बाकी नहीं करते हैं, वो भी ठंडे पानी के साथ ठंडे एसिड्स के साथ करते हैं। कोयल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, कि कोयले से वायर नहीं बनाया जा सकता, तो ऑब्वियसली नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ट्रू आएगा इसमें, ये सेंटेंस सही है। एंड राइट एंड रॉन्ग देख रहे हैं। सोडियम इज रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम जो है क्रियाशील धातु है, ऑब्वियसली क्रियाशील धातु है, तो हम इसके लिए ट्रू लगाएंगे। एंड सेकंड है कॉपर फॉइल आर यूज टू व्रैप फूड आइटम, जो कॉपर फॉइल होता है उसका यूज़ फूड आइटम को व्रैप करने के लिए किया जाता है, जबकि सिल्वर फॉइल का यूज़ करते हैं हम, कॉपर फॉइल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस। C+O2, वी नो दैट C मीन्स कार्बन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ मीनिंग लिखी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर के लिए सल्फर इसकी मीनिंग है O2 ऑक्सीजन, एंड मिला है हमें सल्फर डाइऑक्साइड्स SO2, तो हम यहाँ पे इसकी मीनिंग लिख देंगे सल्फर डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? कॉलम मैचिंग देखेंगे। ब्रास, हेयर इज ब्रास। ब्रास जो होता है डक्टाइल मैल्यूबल होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इससे क्या बनाया जा सकता है, यूटेंसिल्स बर्तन बनाए जाते हैं, नेल्स आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। ब्रॉन्ज जो होता है हार्ड होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, कोरोजन नहीं होता लगता है इसके ऊपर, स्टैचूज बनाए जाते हैं इससे। स्टेनलेस स्टील होता है, हार्ड होता है, रस्ट प्रूफ होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल हीटर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल मेटल्स, सारी की सारी मेटल जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल इज हाई देन नॉन मेटल, कि नॉन मेटल से हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का। गोल्ड इज एट द, मैंने इसमें फिल नहीं किया, मैं कर रही हूँ इसमें, लेस रिएक्टिव ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आयरन नीड्स एयर एंड वाटर टू रस्ट, आयरन को एयर और वाटर की ज़रूरत होती है रस्ट लगने के लिए। द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज मैल्यूबिलिटी, कि जिनसे पतले पतले शीट्स बनाई जाती हैं, ये प्रॉपर्टी किसको कहते हैं हम, मैल्यूबिलिटी। राइट शॉर्ट नोट ऑन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, कि हमें इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। जब आप पेज नंबर 61 पे आएंगे तो आपको यहाँ शो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मोर रिएक्टिव जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ अपनी ये है कि ये जो डिक्रीजिंग जो ये घटता हुआ क्रम दे रखा है हमें, यानी कि पोटेशियम की ज़्यादा है और
सोडियम की कम है, बेरियम की कम है, कैल्शियम की कम है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि एक अरेंजमेंट होता है मेटल्स की रिएक्टिविटी का। तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो और फिर आप ये लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय। अलॉय क्यों बनाए गए, तो ये आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि अलॉय क्यों बनाए गए। कुछ मेटल्स जो होती हैं एयर एंड वाटर से रिएक्ट करती हैं, तो एयर और वाटर के इस रिएक्शन से वो मेटल जो है ज़्यादा सुटेबल नहीं होती हैं, उनके बर्तन नहीं बनाए जा सकते थे। अलॉयज़ जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस हैं, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें इन मेटल्स का यूज़, प्योर मेटल का यूज़ हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए अलॉय बनाए जाते हैं जिससे कि एयर एंड वाटर की जो रिएक्शन है वो ना हो, हमें प्योर मेटल के इंस्ट्रूमेंट मिल सकें। ठीक है, आप इसको लिख लोगे इंग्लिश में, आपकी बुक में भी है ये, आप बुक में देख के भी कर सकते हैं। अलॉय के ऊपर इफेक्ट ऑफ कोरोजन, तो कोरोजन का इफेक्ट, तो इफेक्ट ऑफ कोरोजन है रस लगना, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाना। तो आप यहाँ लिख लेंगे आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोज्ड इनटू एयर फॉर लॉन्ग टाइम थिन एंड गेट ईटन, यहाँ से लेकर ये पूरा मेटल सरफेस इज कोरोजन। ठीक है, ये आप यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन में फर्स्ट है वाई सोडियम डज नॉट ऑक्यूर इन द फ्री स्टेट, कि हम सोडियम को फ्री स्टेट में क्यों नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे जब आप पेज नंबर 59 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे साइड के अंदर इनसाइट नजर आएगा, सोडियम मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन एज इट रिएक्ट विजर्सली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर और वाटर। आपको यहाँ तक करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई गोल्ड इज फाउंड इन द फ्री स्टेट, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में लिखना है गोल्ड इज फाउंड इन द फ्री स्टेट बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव विद अदर मेटल्स, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव विद अदर मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कॉपर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो आपको क्वेश्चन में लिखना है कॉपर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाई सिल्वर इज यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स, तो आपको यहाँ से लिखना है सिल्वर इज यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स बिकॉज सिल्वर आर द मोस्ट वैल्यूबल मेटल्स। ठीक है, वाई आयरन इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ब्रिज एंड हाउसेज, तो यहीं से लिखना है आयरन इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ब्रिज एंड हाउसेज बिकॉज हार्डनेस ऑफ आयरन इज वेरी हाई, क्योंकि आयरन बहुत हार्ड होता है। ठीक है, ये इतना करना है, बाकी कल बता दूंगी।